प्रणाम मित्रों, मेरा नाम है विनय शर्मा और आप देख रहे हैं द विनय टॉक शो। आज हम बात करने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता समर शेष है। मित्रों, ये कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना उस समय हुआ करती थी। आज़ादी को लगभग 7 साल हो गए थे। हम दो लड़ाइयाँ लड़े और उसमें हम ठीक है पाकिस्तान से हम जीत गए थे, लेकिन उसके बाद चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं थी। और ऐसे में एक साहित्यकार की भूमिका को अदा करते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने जो कविता लिखी समर शेष है, उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता के बोल हैं, ढीली करो धनुष की डोरी, ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस काकस खोलो, किसने कहा युद्ध की बेला गई शांति से बोलो, किसने कहा और मत भेदो हृदय वहनिका शर से, भरो भुवन का अंग कुमकुम से, कुसुम से, केसर से, कुमकुम लेपू किसे, कुमकुम लेपू किसे, सुनाऊं किसको कोमल गान, तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस काकस खोलो, किसने कहा युद्ध की बेला गई शांति से बोलो, किसने कहा और मत भेदो हृदय वहनिका शर से, भरो भुवन का अंग कुमकुम से, कुसुम से, केसर से, कुमकुम लेपू किसे, सुनाओ किसको कोमल गान, तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। फूलों के रंगीन लहर पर वो उतरने वाले। उस समय देश के सबसे बड़े हीरो हुआ करते थे आदरणीय नेहरू जी। मुझे लगता है कि उनके लिए उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है कि फूलों के रंगीन लहर पर वो उतरने वाले, वो रेशमी नगर के वासी, वो छवि के मतवाले, सकल देश में हाला हल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियारा है। आप जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नेहरू जी के माउंटबेटन से कैसे सुनहरे रिश्ते हुआ करते थे अपनी पत्नी से। आप ये भी जानते होंगे कि नेहरू जी के लिए जो उनकी पसंदीदा सिगरेट थी, उसे लाने के लिए एयर इंडिया का विमान डिप्यूट किया जाता था और उस कार्य के लिए एक स्पेशल पर्सन अपॉइंट किया गया था। अगर मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप गूगल कर सकते हैं। उनके लिए दिनकर जी लिखते हैं कि फूलों के रंगीन लहर पर वो उतरने वाले, वो रेशमी नगर के वासी, वो छवि के मतवाले, सकल देश में हाला हल है, सकल देश में हाला हल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियारा है। मखमल के पर्दों के बाहर फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों खड़ा है आज भी मरघट सा संसार। वह संसार जहां पर अब तक पहुंची नहीं किरण है, जहां क्षितिज है शून्य, अंबर तिमिर वर्ण है। देख जहां का दृश्य आज भी अंतस्थल हिलता है, मां को लज्जा वसन और शिशु को न क्षीर मिलता है। क्षीर अर्थात दूध। वह संसार आजादी के 7 साल बाद, वह संसार जहां तक पहुंची अब तक नहीं किरण है, जहां क्षितिज है शून्य, अभी तक अंबर तिमिर वर्ण है। देख जहां का दृश्य आज भी अंतस्थल हिलता है, मां को लज्जावसन और शिशु को न क्षीर मिलता है। पूछ रहा है जहां चकित हो जन जन देख आकाश, 7 बरस हो गए राह में अटका कहां स्वराज। हमें सपने दिखाए गए थे 1830 से लेकर, खैर उस बीच में जो चीजें हुई, आजादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, लेकिन उसके बाद एओ ह्यूम एक ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट के नेतृत्व में जिस तरह एक राष्ट्रीय पार्टी बनी और जो चीजें हुई, उनसे सवाल था इस देश के एक बड़े साहित्यकार का, राष्ट्रकवि दिनकर जी का, कि पूछ रहा है जहां चकित हो जन जन देख आकाश, 7 बरस हो गए राह में अटका कहां स्वराज। अटका कहां स्वराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है। सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में, उतरी थी जो विभा बता बंदिनी हुई कहां किस घर में। समर शेष है, समर शेष है, यह प्रकाश बंदी घर से छूटेगा, और नहीं तो तुझ पर पापिनी महावज्र टूटेगा। समर शेष है, समर शेष है, उस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका है ये न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक जो पर्वत अड़े हुए हैं,
गंगा का पथ रोक। इंद्र के गज जो खड़े हुए हैं, कह दो उनसे झुके अगर, कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे। अड़े रहे तो ए रावत पत्तों से बह जाएंगे। अहंकार तो रावण का नहीं रहा, समर शेष है। समर शेष है, जनगंगा को खुलकर लहराने दो। शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है, पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे। समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर। खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। जिस देश को, जहां पर हमने किसी भी कार्य के लिए सबको समान, हर वर्ग को समान अवसर दिया है, वहां पर हमें ब्रिटिशों ने यह बता दिया कि नहीं, हमारे यहां तो जातिवाद था, हम बटे हुए थे। और उनकी डिप्लोमेसी के आधार पर हम एक तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि हम बटे हुए थे। दिनकर जी उसी चीज को कह रहे हैं कि समर शेष है, समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर। खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिनकर जी को कालांतर में नेहरू जी ने बिहार के बेगूसराय से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाए। अपनी लोकप्रियता के कारण दिनकर जी उस चुनाव को जीत गए और उस राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हो गए। जाहिर सी बात है कि जब कोई साहित्यकार किसी राजनीतिक दल में आएगा तो उसकी जो निरपेक्षता है, उसकी जो एब्सोल्यूटिबिलिटी है, वो खत्म हो जाएगी और वह भी चरण चुंबन करने लगेगा उन लोगों की जो उस पार्टी में, उस पक्ष में शीर्ष पर बैठे हुए हैं। मैं इन पंक्तियों के, दिनकर जी की इन पंक्तियों से बिल्कुल भी सरोकार नहीं रखता हूं और मुझे लगता है कि एक नंबर की फर्जी पंक्तियां हैं जो कह रहे हैं वो कि समर शेष है, समर शेष है, अभी मंजिल भक्षी हुंकार रहे हैं। गांधी कापी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। अरे भाई, सत्ता मिलने के बाद सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले जवाहर जी थे। ऊपर की पंक्तियां जो अभी मैंने आपको बताई, वह प्रश्न आप जवाहर जी से पूछ रहे हैं, तो अंतिम पंक्तियों में आप जवाहर जी का पक्ष कैसे ले सकते हैं? खैर, समर शेष है, अभी मंजिल भक्षी हुंकार रहे हैं। गांधी कापी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। समर शेष है, अहंकार इनका हरना बाकी है। वृक को दंतहीन, अहि को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है, समर शेष है, शपथ धर्म की लाना है वह काल। विचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। ऑलरेडी वो विचर रहे थे भाई, घूम घूम के उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, भारत एक खोज, जिसके ऊपर श्याम बेनेगल ने एक धारावाहिक बनाई जिसे उस समय नेशनल टेलीविजन पे टेलीकास्ट किया जाता था। तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचेना। सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना। बलि देकर भी बलि, बलि देकर भी बलि, स्नेह का मृत्यु व्रत साधो रे। मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। इसके पहले जो तोड़े गए उस पर ऐसी बातें उन्होंने नहीं लिखी।